तो अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे क्वेरी। क्वेरी का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज, टेबल का काम होता है डेटा को एक जगह स्टोर करके रख लेना, रो और कॉलम फॉर्मेट में, है ना। अगर मुझे टेबल में डेटा को एक रो और कॉलम फॉर्मेट में स्टोर करके रखना है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो मैं यूज करूंगा डेटा का स्टोर। पर अगर मुझे डेटा पे किसी तरह की क्वेरी अप्लाई करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? क्वेरी का। मतलब टेबल में मेरे डेटा स्टोर है, उस डेटा को मुझे क्वेरी लगाकर क्या करना है? छांटना है या सर्च करना है उसमें से कोई पर्टिकुलर थिंग, तो वो मैं किसके थ्रू करवा सकता हूं? क्वेरी के थ्रू करवा सकता हूं। तो क्वेरी का काम क्या होता है? जैसे टेबल का काम होता है डेटा को स्टोर करना, उसी तरह से क्वेरी का काम होता है इट इज यूज टू fetch data from the table। टेबल में जो भी डेटा है वहां से डेटा को क्या करना? फैच करना, वहां से डेटा को निकालना। और निकालने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? पहला है सेलेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले डेटा फ्रॉम द टेबल में से डेटा को डिस्प्ले करवाना, सभी तरह के डेटा को या किसी स्पेसिफिक डेटा को, ऑल रिकॉर्ड्स और स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। मतलब कंडीशन लगा के डेटा को, जैसे मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने, मुझे पर्टिकुलर उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड्स देखने हैं जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं, तो सभी रिकॉर्ड्स को भी देख सकता हूं या पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को भी देख सकता हूं। तो उसके लिए मुझे जो फैसिलिटी दी गई है उसे कहते हैं सेलेक्ट। मतलब डेटा को टेबल में से सेलेक्ट करूंगा और उसे कंडीशन लगाकर मॉनिटर पर डिस्प्ले करवा लूंगा। विथ कंडीशन लगाऊंगा तो कंडीशन के अनुसार आएगा, और कंडीशन नहीं दूंगा तो ऑल डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका काम होता है किसी भी तरह के डेटा को फैच करना, कहां से? टेबल से। दूसरा काम, वी कैन क्रिएट टेबल। इसके थ्रू हमें क्रिएट टेबल की भी क्वेरी बना सकते हैं। और क्रिएट टेबल में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेक टेबल, अभी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं, दूसरा होता है अपेंड टेबल। दो तरीके से यहां पे टेबल बनती है। तो एक क्वेरी बना सकते हैं जो कि टेबल को क्रिएट करेगी। एक तरह की क्वेरी हो गई जो डेटा को सेलेक्ट करेगी और उसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करेगी। एक दूसरी तरह की क्वेरी है जो कि टेबल को क्या करेगी? क्रिएट करेगी। तीसरी तरह की क्वेरी है जो डेटा को अपडेट करेगी, मॉडिफाई करेगी। अपडेट टेबल रिकॉर्ड्स, तो अपडेट टेबल, तो ये अपडेट करके भी है, अपडेट टेबल नहीं, क्रिएट क्वेरी लिखना था यहाँ पे। क्रिएट क्वेरी, दूसरी होती है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी क्या करेगी? टेबल में अपडेट करने का काम करेगी। मॉडिफाई डेटा फ्रॉम द ऑन द टेबल पे किसी भी तरह के डेटा को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी मैं क्वेरी तैयार कर सकता हूं। किस क्वेरी के थ्रू? अपडेट क्वेरी के थ्रू। एक होती है डिलीट क्वेरी होती है। तो डिलीट के थ्रू नाम से समझ में आ रहा है, वी कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल में से रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता हूं? डिलीट कर सकता हूं। टेबल में से रिकॉर्ड को क्या करवा सकता हूं? डिलीट करवा सकता हूं। किसके थ्रू? क्वेरी के थ्रू। तो क्या क्या कर सकते हैं? डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी बना सकते हैं, अपडेट करने की क्वेरी बना सकते हैं, डिलीट करने की क्वेरी बना सकते हैं। क्वेरी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आंसर करना। मैं किसी, आप आईसीआई भवन आए, आप भवन में आके आपको कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो भी यहाँ पे गौतम भैया या रूप सिंह है, जो भी है, उनसे आप क्या करोगे? क्वेरी करोगे, सर अगर मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, या मुझे ये काम करना है तो क्या क्या चीजें करनी होगी। तो इस तरह की चीजों को जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं किसी से, उसे क्वेरी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेरी का क्या मतलब है? कि मेरे पास टेबल में डेटा मौजूद है, टेबल में डेटा स्टोर है, अब मुझे क्वेरी करनी है कि मुझे इस तरह का डेटा डिस्प्ले करो, मुझे इस तरह के टेबल को क्रिएट करके दो, मुझे इस तरह का डेटा मॉडिफाई करके दो, मुझे इस तरह का डेटा डिलीट करके दो। ये एक तरह की क्वेरी है। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, मैं एक कंपनी में काम करता हूं, मुझसे बॉस ने पूछा मुझे ये बताओ कि हैदराबाद जाने वाली कितनी गाड़ियां गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में हूं। तो मेरे बॉस ने पूछा
हैदराबाद के लिए कितनी गाड़ियों को आपने बुक किया है, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, कितनी गाड़ियां पहुंची हैं, है ना, अराइव कितने बजे हुई हैं और यहाँ से निकली कितने बजे हैं। तो दोनों चीजें आपको बतानी है वहां पर। तो सारा डेटा आपके टेबल में मौजूद है, आपको उसमें से क्या करना है, उस स्पेसिफिक डेटा पे क्वेरी लगानी है, उसे सर्च करना है और उसे बॉस को दिखा देना है। अब क्वेरी क्यों बनाना है, सेलेक्ट तो मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ बिना क्वेरी के भी, फिल्टर लगा के, पर क्वेरी क्यों बनाना, बॉस मुझसे दिन में 50 बार यही क्वेश्चन पूछता है, बताओ हैदराबाद वाली गाड़ियां कहां पर हैं, है ना, या वो पूछता है कि मंडीदीप से कौन कौन सी गाड़ियां निकल गई हैं, मुझे उनकी लिस्ट दो। और मुझसे वो दिन भर में ये 50 बार क्वेरी करता है, हर एक घंटे में पूछता है मेरा बॉस। तो क्या हर घंटे में क्या फिल्टर लगाता बैठूंगा, नहीं, मैं उसकी एक क्वेरी बना के रख दूंगा। अब बॉस ने मुझसे जब भी पूछा तो मैंने उस क्वेरी को रन किया, उस चीज का, उस शहर का नाम दिया, उस सिटी का नाम दिया कि भोपाल कौन कौन सी गाड़ियां मतलब गई हैं, भोपाल से कौन कौन सी गाड़ियां निकली हैं, या हैदराबाद पे कौन कौन सी गाड़ियां गई हैं। वो मैं एक क्लिक पर क्या कर सकता हूं, उसे केवल दे सकता हूं। करना क्या है, एक क्वेरी बना के रख दो, एक क्वेरी बना के रख दी। अब दिन भर में बॉस 50 बार पूछे, आप तो क्वेरी को क्लिक करो, वो आपसे मांगेगा सिटी का नेम बताओ, आप दो सिटी का नेम और फट से वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए हम बनाते हैं क्वेरी। तो क्वेरी बना के रखने का फायदा ये है। और क्वेरी का मेन काम क्या है कि टेबल में से डेटा को, स्पेसिफिक डेटा या पर्टिकुलर ऑल डेटा को फैच कर लेना। तो ये काम किससे करते हैं हम, क्वेरी से करते हैं। तो क्वेरी से सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेलेक्ट वाला काम कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज ये सीखेंगे, सेलेक्ट क्वेरी कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं सेलेक्ट क्वेरी के बारे में, सेलेक्ट क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू क्रिएट क्वेरी, क्वेरी को कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट क्वेरी। क्वेरी को कैसे क्रिएट करें, तो क्रिएट करने का वही तरीका है जो टेबल को क्रिएट करने का है। गो टू क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे जाएं, यहां पे आपको क्वेरी करके एक ब्लॉक मिलेगा, क्रिएट क्वेरीज, और यहां से क्वेरी डिजाइन, क्वेरीज और क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन, ठीक है। तो यहां पे जाना है और यहां से क्वेरी को क्या कर लेना है, आपको क्रिएट कर लेना है। अब यहां से एक ऑप्शन को देखना है, तो क्वेरी तो क्रिएट हो जाएगी, जो भी है चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेरी को क्रिएट करके हम उस पर सेलेक्ट कमांड कैसे चलाएंगे, पर पहले हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि हमें क्या देखना है। तो पहली टर्म्स देखो, पहली कंडीशन क्या है, जैसे मेरे पास जो डेटा है, अब देखो मैं किस पे काम करूंगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, जो मैंने आपको सिखाया, सॉरी से क्लोज करो देन डिलीट करो। मैंने एक टेबल इंपोर्ट करी थी ईएमपी, एक टेबल इंपोर्ट करी थी डिपार्टमेंट। मैं इसके डेटा टाइप को देख लूं एक बार सही है या नहीं। तो मैं जाऊंगा होम पे, डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू पे, ये नंबर है, ये टेक्स्ट है, नंबर है, डेट टाइम है, नंबर है, इसको करेंसी भी रख सकते थे, नंबर ठीक है, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, सारी चीजें सही है, कुछ भी मुझे उसको करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना आपको, तो वहां पे सिर्फ इंपोर्ट करते समय नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बाकी सारी चीजें हम डेटाबेस में आके कर लेंगे डिजाइन व्यू पे जाके। तो सारी चीजें ठीक है, ये टेबल का डेटा है मेरे पास, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्वेरी बताता हूँ आपको। पहली मेरी क्वेरी क्या है, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ जिनके जॉब क्लर्क है ना, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल या ईएमपी टेबल विच जॉब इज क्लर्क, जिनकी जॉब क्या है, क्लर्क, उनके डेटा को मुझे दिखाओ। पहली क्वेरी मेरी ये है, ठीक है। तो अब बनाते कैसे वो देखो। सबसे पहले टेबल वगैरह को मैं क्लोज कर देता हूं। सबसे पहले मैं क्रिएट पे जाऊंगा, क्वेरीज पे जाऊंगा, क्वेरीज डिजाइन पे जाऊंगा। क्वेरीज डिजाइन पे किस पे मुझे क्वेरी लगानी है, ईएमपी पे लगानी है। इसको लिया, ऐड किया और इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे वो फील्ड रखनी है जो जो मुझे शो करवानी है। तो अभी तो मुझे सारा डेटा शो करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा टाइटल बार पे, इस पे डबल क्लिक टाइटल बार पे, और इन पूरी चीजों को उठा के ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा, सारी चीजें अरेंज हो जाएंगी। कौन एक एक करके करेगा, डबल क्लिक ऑन टाइटल बार, ड्रैग एंड ड्रॉप, सारी चीजें फील्ड आ गई। मतलब
मुझे सारे रिकॉर्ड देखने, मुझे इंप्लॉय का नंबर भी देखना है, नेम भी देखना है, जॉब भी देखना है, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, सारी इंफॉर्मेशन देखनी है ना। बट किस टाइप की इंफॉर्मेशन देखनी है? जिनके जॉब क्लर्क है, जिनके जॉब क्या है? क्लर्क। तो यहां पर जॉब को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर क्राइटेरिया में जाऊंगा और यहां पे क्या मेंशन कर दूंगा? क्लर्क। केवल इतना करूंगा और कंट्रोल एस कर दूंगा और क्वेरी को किसी नाम से सेव करूंगा, जॉब इज क्लर्क। क्लर्क, इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, कंट्रोल एस से किया है सेव, कंट्रोल एस किया देन सेव करा, तो इस नाम से ये क्वेरी यहां पे देखो बन गई। अब इस क्वेरी को मैं क्लोज कर देता हूं और देखो अभी मैं सीख कौन सी रहा हूं? सेलेक्ट। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है अभी? सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट का मतलब होता है मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाना रिकॉर्ड्स को। इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहां पर कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं? क्लर्क वाले। सारे हुए क्या? ओनली क्लर्क, है ना। इसी तरह से अगर मुझे एक दूसरी क्वेरी बनानी है कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, मुझे वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनका डिपार्टमेंट, सॉरी, जिनका जॉब मैनेजर है, जिनका जॉब क्या है? मैनेजर। तो मैं क्या करूंगा? सेम वही काम, एक क्वेरी बन गई, गो टू क्रिएट, डिजाइन क्वेरी, सेलेक्ट ईएमपी टेबल, क्लोज, डबल क्लिक ऑन टाइटल बार, ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड यहां पे जॉब में कंडीशन देने के लिए क्या यूज करेंगे? क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया में मैं क्या यूज कर लूंगा? मैनेजर। कंट्रोल एस और इसका नाम दे दूंगा जॉब इज मैनेजर, एंटर। तो जब भी इसको क्लोज कर दो और जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे? मैनेजर। और इस पे क्लिक करूंगा तो क्लर्क और इस पे क्लिक करूंगा तो मैनेजर। तो बॉस मुझसे दिन भर में 50 बार ये क्वेरी करता है, तो मैंने उस क्वेरी का एक टेम्पलेट बना के रख लिया। तो जब बॉस मुझसे पूछेगा बताओ, अब मैनेजर नहीं पूछेगा, वो कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन पूछेगा कि कितनी गाड़ियां पहुंची, कितनी है, वगैरह वगैरह, उस टाइप की इंफॉर्मेशन। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो अगर मुझसे बॉस पूछता है बताओ मैनेजर डिपार्टमेंट में कितनी नई ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखा सकता हूँ सर इतने बंदे ज्वाइन हुए। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। मैनेजर पोस्ट पे कितने बंदे हैं अभी करंट में, तो मैं बता सकता हूँ। थर्ड क्वेरी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? स्पेसिफिक, है ना, कि मैनेजर पे करूंगा तो मैनेजर वाले और क्लर्क करूंगा तो क्लर्क वाले। जबकि टेबल में कौन कौन से डेटा है? टेबल में मैनेजर भी है, क्लर्क भी है, सेल्समैन भी है, ये सारी चीजें। तो यहां पर ये सारी चीजें स्पेसिफिक हो रही हैं। पर मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि जैसे मैं क्वेरी पे क्लिक करूं ये मुझसे पूछे कि आप क्लर्क देखना चाहते हैं या मैनेजर देखना चाहते हैं? मतलब मुझसे इनपुट मांगे, मुझसे क्या मांगे? इनपुट मांगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैं यहां पे एक कमांड, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मतलब यहां पे मुझसे पूछे जॉब इज यूजिंग इनपुट, जॉब इनपुट के थ्रू चले। यहां पे थोड़ा स्पेस दे देता हूं, जॉब क्या चले? इनपुट के थ्रू चले। मतलब अगर मैंने इनपुट पे दे दिया क्लर्क तो क्लर्क के आ जाए, मैनेजर तो मैनेजर पे आ जाए। तो इनपुट कैसे देते हैं वो देखिए। मैं कंडीशन क्या लगा रहा था? जॉब जो फील्ड थी, अगर आप गौर करो, वहां पे क्राइटेरिया में जाके मैं लिख देता था क्लर्क या मैनेजर, पर अब मैं क्या लगाऊंगा? इनपुट। और इनपुट करने के लिए लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें मैं लिख दूंगा एंटर योर जॉब। आप एक मैसेज दे दो और कंट्रोल एस से सेव कर देना, बस इतना सा करना। और ये कहां करना है? क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया के अंदर। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। यहां जाओ, क्रिएट पे जाओ, क्वेरी डिजाइन पे जाओ, ईएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, सारा डेटा देखना है। जॉब में अब मैं यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगाता था वो स्पेसिफाई कर देता था। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा और यहां लिख दूंगा एंटर योर जॉब। मतलब इनपुट देने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। और मैसेज दे दिया और कंट्रोल एस से सेव कर दिया और इस क्वेरी का नाम दे दिया क्वेरी सर्च बाय जॉब। अब वो जॉब कुछ भी हो सकता है और इसको सेव कर दिया, क्लोज। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो केवल मैनेजर वाले दिखेंगे, इस पे क्लिक करूंगा तो क्लर्क वाले, पर इस पे करूंगा तो ये मुझसे जॉब पूछेगा। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें ऊपर क्या लिखा है? एंटर योर जॉब। और मैंने अगर यहां पे दे दिया मैनेजर
और एंटर, तो मैनेजर वाले सारे दिखा देगा। और अगर मैंने इस पर डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्समैन, तो सेल्समैन वाले सारे दिखा देगा। और अगर मैं इसे क्लोज करके कोई दूसरा डिपार्टमेंट देखना चाहूं, इस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया क्लर्क, क्लर्क वाले दिखा देगा। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जो दो कमांड है ये स्पेसिफिक टेम्पलेट्स हैं, जबकि ये क्या है, इनपुट टेम्पलेट है, मतलब इनपुट मेथड का यूज किया। और इनपुट मेथड में क्या फायदा है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हैं, है ना। तो इनपुट लगाने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, कहीं पे भी इनपुट करना हो। अभी आगे चल के फिर से इनपुट का एक आध एग्जांपल आएगा। फोर्थ क्वेरी, फोर्थ क्वेरी में मुझे क्या करवाना है, फोर्थ क्वेरी, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल विच सैलरी इज ग्रेटर देन 500। और मेरे पास सैलरी जो है वो 5000 से तो नहीं होगी, मैं कर देता हूं 3000, है ना। सैलरी 3000 से ज्यादा हो, ऐसे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करे, ऐसे रिकॉर्ड को क्या करे, डिस्प्ले करे जिनकी सैलरी 3000 से ज्यादा है। तो कैसे क्वेरी क्रिएट करूंगा, यहां जाऊंगा, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, सेलेक्ट टीएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब सैलरी पे मेंशन करना है। सैलरी अब यहां पर मैंने कर दी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, सिंपल इतना लिखना है क्राइटेरिया में, और कंट्रोल एस, और इसका नाम दे दूंगा सैलरी इज ग्रेटर देन 3000, एंटर। इसका क्वेरी का नाम सेव कर दिया, कंट्रोल एस से किया बेटा, है ना। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी टेबल में ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे जिनकी सैलरी 3000 से ज्यादा या 3000 के बराबर है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे सामने क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। बट ये कमांड भी क्या है, ये कमांड भी स्पेसिफिक है, कांस्टेंट है, पर इसको मैं अपने अकॉर्डिंग करना चाहूं इनपुट के थ्रू, मतलब इसी कमांड को मैं किसके थ्रू करना चाहूं, इनपुट के थ्रू। इसमें कंडीशन क्या लगाई, इसमें कंडीशन लगाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, ऐसा लिखा मैंने। पर अगली जो कमांड है उसमें मैं इनपुट का यूज करना चाहता हूं, कंट्रोल सी, इनपुट कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल वी, और यहां पे मैं ग्रेटर देन इनपुट, जो भी इनपुट दूं उससे ग्रेटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पे करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां दूंगा एंटर सैलरी, केवल एक इनपुट मैसेज दे दूंगा। इतना सा काम करना है, बना के दिखाता हूं। क्वेरी डिजाइन, ईएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग ड्रॉप, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर मैंने दे दिया एंटर सैलरी, कंट्रोल एस, सैलरी वाइज डिटेल ग्रेटर देन, अपने हिसाब से दे देना नाम। ठीक है, क्लोज। इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा किससे बड़ा, मैंने कहा 2000 से बड़ी सैलरी के, मतलब 2000 से ज्यादा सैलरी जिनकी है उनके रिकॉर्ड सामने डिस्प्ले हो जाए। तो जिनकी सैलरी 2000 या 2000 से ज्यादा है वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे सामने क्या हो गए, डिस्प्ले हो। तो इस तरीके से आप इसमें भी इनपुट मेथड का यूज कर सकते हो। अब फिफ्थ क्वेरी देखो, सिक्स्थ क्वेरी। तो सिक्स्थ क्वेरी में क्या करना है मुझे, सॉरी एक सेकेंड, मैंने क्लोज कर दिया। सिक्स क्वेरी, ये थी फिफ्थ क्वेरी। अब सिक्स क्वेरी के कंडीशन क्या है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ईएमपी टेबल विथ सैलरी इन बिटवीन 1000 to 3000, जिनकी सैलरी 1000 से 3000 के बीच में, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ। अब मैं इनपुट नहीं सिखाऊंगा, इनपुट आपको लगाना आना चाहिए। तो सैलरी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 एंड लेस देन इक्वल टू 3000, सॉरी 1000 एंड 3000, 1000 से बड़ी हो और छोटी हो। और अगर आपको यही इनपुट मेथड से यूज करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा ओल्ड सैलरी, मतलब मैसेज अकॉर्डिंग टू यू, और यहां पे आएगा एंड, और फिर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू सैलरी।
या रेंज जो भी आपको देना है। मेरे को अभी कोई मैसेज ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो इनपुट में देना है तो ऐसा देंगे। तो जब भी आप इनपुट करेंगे तो वो पहले ओल्ड सैलरी मांगेगा, मतलब इधर वाली सैलरी, फिर उसके बाद इधर वाली सैलरी। तो उस रेंज में वैल्यू को सर्च करके दे देगा। चलिए यहां गए, क्रिएट क्वेरी, ईएमपी, ऐड, डबल क्लिक और यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने सैलरी कर दी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड लेस देन इक्वल टू 3000। कंट्रोल एस। सैलरी इन बिटवीन 1000 टू 3000, एंटर। जब भी मैं इस सबको बंद कर देता हूं, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगी जिनकी सैलरी 1000 से ज्यादा या 1000 के बराबर है, या 3000 से छोटी या 3000 के बराबर है। वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे सामने क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से मैं क्वेरी चला सकता हूं। अब इनपुट की तरीका आप देख लेना कैसे करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। एक ही चीज के लिए दो दो कमांड नहीं चलाऊंगा। 7th क्वेरी। अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है display all the record of EMP table which display all the record of EMP table which job is clerk और मैनेजर, दोनों क्लर्क और मैनेजर। नाम से समझ में आ रहा है क्या करने वाला हूं मैं। जॉब में क्या कंडीशन लगाऊंगा, क्लर्क, और बीच में क्या लगाऊंगा, एंड की जगह और यहां पे क्या कर दूंगा, मैनेजर। क्लर्क और मैनेजर, केवल इतना सा लिखना है। कंट्रोल सी। यहां गए, क्वेरी डिजाइन, ईएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग ड्रॉप। ठीक है। सैलरी, सैलरी नहीं, इस बार था जॉब, जॉब, और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। जॉब इज क्लर्क और मैनेजर, एंटर। ये वाली कमांड। क्लोज ऑल। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो जो क्लर्क वाले हैं और जो जो मैनेजर वाले हैं दोनों आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और हो सकता था, यहाँ पे एक और लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि एक दो ही और लगता है, दो के बीच में, ठीक है, 3 के बीच में भी और लग जाता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको इनपुट में भी यूज कर सकते हो। अब अगली कमांड क्या है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ईएमपी टेबल विच, एक सेकंड में इंफॉर्मेशन देख लूं। इसमें क्या क्या है, नेम, जॉब, एमजीआर, विच डिपार्टमेंट नंबर इज 10, जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10, विच डीपीटी नंबर इज 10, है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल 10 लिख दूंगा, और इनपुट करना है तो एंटर डिपार्टमेंट नंबर, सिंपल ऐसा लिख दूंगा। तो दोनों में से जो पसंद हो। इससे क्या होगा, ये स्पेसिफिक नहीं होगा। आप 10 देंगे तो 10, 20 देंगे तो 20, 30 देंगे तो 30, पर इससे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। तो यहां पर मैं जाता हूं, इसे क्लोज करता हूं, क्वेरी डिजाइन, ईएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग ड्रॉप। अब यहां पे मुझे डिपार्टमेंट नंबर पे लगानी है, तो मैं सिंपल लिख देता हूं 10, इनपुट मेथड यूज कर लेता हूं, एंटर, एंटर डिपार्टमेंट नंबर, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल एस, सर्च बाय डिपार्टमेंट नंबर, एंटर, क्लोज, एंड यहां से जैसे करूंगा डिपार्टमेंट पूछेगा, डिपार्टमेंट नंबर, तो मैंने दिया 10, तो 10 डिपार्टमेंट नंबर के जितने लोग हैं वो सामने आ गए। और जैसे ही मैंने इसे क्लोज किया, फिर दोबारा रन किया, यहां मैंने दिया 20, तो 20 डिपार्टमेंट के जितने लोग थे वो मेरे सामने आ गए। ठीक है, तो ये कर दिया। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूं। अब यहां पर मेरे को एक कंडीशन और है, अब थोड़ा सा न्यू चीज चालू कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे तो आप वगैरह कंडीशन वगैरह तो लगा लोगे। अब अगली चीज क्या है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ईएमपी टेबल विच डिपार्टमेंट नंबर इज 10, यही है मान के चलो, विच डिपार्टमेंट नंबर इज 10, बट डिपार्टमेंट नंबर इज 10, बट
शो ओनली दीज फील्ड्स, जो नीचे फील्ड दी गई हैं उनको डिस्प्ले करे, मतलब सारी फील्ड्स ना डिस्प्ले करे, केवल क्या देखना है, एम्प्लॉय का नेम, उसकी जॉब और उसका डिपार्टमेंट नंबर, केवल ये 3 इंफॉर्मेशन। एक सैलरी भी ले लेता हूं, तो सैलरी के लिए था SAL, तो उसकी सैलरी, केवल ये 4 फील्ड ही डिस्प्ले हो, सारी फील्ड डिस्प्ले ना हो, केवल ये 4 इंफॉर्मेशन। किसके लिए? डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए। यहां गया, क्लोज, क्वेरी डिजाइन, EMP, ऐड, क्लोज। अब मुझे क्या क्या चाहिए? नंबर, नेम, जॉब, सैलरी, ये 4 चीजें मुझे डिस्प्ले करवानी है। यही 4 चीजें थी ना, डिपार्टमेंट नंबर था। तो अब जैसे ये मेरा गलत आ गया, और इसको यहां से क्या कर दो, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। बेटा म्यूट करो, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करना, राइट क्लिक करके नहीं आएगा। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पे डबल क्लिक कर दो तो यहाँ आ जाता है। डबल क्लिक करते जाओ, वो आगे ऐड होते जाते हैं। तो केवल मुझे इतनी इंफॉर्मेशन शो करनी है। और डिपार्टमेंट नंबर क्या हो? 10, डिपार्टमेंट नंबर 10, कंट्रोल S, और इसे मैं क्वेरी 1 नाम से ही सेव कर देता हूं। इसे मैंने क्लोज किया, डबल क्लिक करूंगा तो देखिए केवल कितनी फील्ड शो हो रही है? 4। तो मैं फील्ड को भी स्पेसिफाई कर सकता हूं कि कितनी फील्ड का डेटा मुझे देखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैंने ये कर दिया। यहां तक बात समझ में आई? ये फील्ड वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया? इसलिए लिया। अब नया क्राइटेरिया देखिए, अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड पढ़ा रहा हूं, यहाँ वर्ड में वाइल्ड कार्ड, यहां से जो सर्चिंग होगी वो वाइल्ड कार्ड के थ्रू होगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर पहला देखते हैं, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ EMP टेबल which name start with J कैरेक्टर, जिनके नेम कहां से स्टार्ट हो? J से स्टार्ट। मुझे ऐसे नाम को डिस्प्ले करवाओ जिनके नाम क्या हो? J से स्टार्ट हो। तो इसको लिखते कैसे हैं वो देख लो। यहाँ पे 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं, स्टार और क्वेश्चन मार्क। स्टार सेलेक्ट मोर कैरेक्टर एट अ टाइम, एक बार में एक से ज्यादा कैरेक्टर सेलेक्ट करता है। दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, सेलेक्ट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो यहां पर मेरे को इसको जिनके जो नेम है, जिनके अल्फाबेट की स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है? J है, वो नाम मेरे सामने डिस्प्ले करवाओ। तो मैं कैसे लिखूंगा? लाइक, ये लाइक लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको तो सिर्फ लिखना है J स्टार, पहला कैरेक्टर J हो और J के बाद चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे वो जतिन हो, चाहे वो जयेश हो, कोई भी हो, पहला लेटर क्या होना चाहिए? J होना चाहिए। तो ये लाइक लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक लगा देता है कंप्यूटर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। यहां जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, EMP लेना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। यहां से डबल क्लिक करके यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब यहां पे भी अगर ऐसा है कि मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड देखनी और कुछ नहीं देखना, तो एक तो तरीका क्या है कि मैं यहां से डबल क्लिक करके उन फील्ड्स को यहां पे अरेंज कर दूं, जैसे अभी मैंने पिछली कमांड में किया। या फिर मैं क्या करूं, जैसे मुझे ये शो नहीं करनी, ये शो नहीं करनी, तो इसको मैं अनटिक कर सकता हूं। तो ये फील्ड क्या नहीं होंगी? शो नहीं होंगी। केवल जिस पर टिक लगा हुआ है वही फील्ड केवल शो होंगी, भले ही वो यहां पर हैं पर ये दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, अब मैंने क्या लगानी है कंडीशन? J पे लगानी है। तो J पे गया, यहाँ पे लिखा J स्टार, सिंपल ये लिखो, कंट्रोल S करोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो लगा देगा, आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेम स्टार्ट विथ J, अगर कोई सी का कंप्यूटर नहीं लगा रहा है तो आप करो। फिर देखो लाइक अपने आप आ गया, लाइक ये इसको मैंने क्लोज कर दिया। कहाँ गया? नेम स्टार्ट विथ J। तो ऐसे नेम जिनके J से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेम यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्ले हो। देखो सारी फील्ड डिस्प्ले नहीं हो रही, सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही, जो मैंने बोला जिस पे टिक था वही डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी कंडीशन में ले लेता हूं, ऐसे नेम जिनके लास्ट में, जिनका लास्ट कैरेक्टर N हो, जैसे इसमें भी N है, इसमें भी N है,
जिनका लास्ट कैरेक्टर एल हो, आर भी ले सकता हूं, एन वाला ले लेता हूं, ऐसा नेम जिसका लास्ट कैरेक्टर ए हो। तो डिस्प्ले ऑल द नेम, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ईएमपी टेबल विच नेम एंड विथ एन कैरेक्टर, जिसका नाम एन से खत्म हो रहा, तो उसको कैसे लिखते हैं, लाइक एन, सॉरी स्टार एन, ये इस तरीके से लिखेंगे। इस एन से पहले कुछ भी हो, लास्ट में क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, लास्ट में एन होना चाहिए। यहां जाओ, क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, ईएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग ड्रॉप, आ गया। अब आप देख लीजिए क्या शो करना है क्या नहीं करना। मेरे को ईएमपी में करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डबल कोट्स स्टार एन और डबल कोट्स बंद, या डबल कोट्स ना भी दो तो भी चलेगा। कंट्रोल एस, नेम एंड विथ ए, एन, नाम जो है वो एन से एंड हो, क्लोज ऑल, नेम एंड विथ एन। ऐसे नेम दिखाएगा जिनका लास्ट कैरेक्टर क्या है, एन है, जिनका लास्ट कैरेक्टर एन, इस तरीके से काम करता है। अब अगला काम, ये हो गई दूसरी कमांड। अब अगली क्वेरी क्या होगी, थोड़ा मैं टेबल देख लूं क्वेरी लगाने से पहले, टेबल में किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं। अब अगली क्वेरी ये है मेरी कि जिसका सेकंड लेटर ए हो, जिसका देखो इसका सेकंड लेटर ए है, इसका सेकंड लेटर ए है, इसका सेकंड लेटर ए है और इसका सेकंड लेटर ए है। तो मुझे ऐसे नाम डिस्प्ले करवाओ जिनका सेकंड लेटर ए है, जिनका सेकंड लेटर क्या है, ए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नेम सेकंड कैरेक्टर इज ए, जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लाइक, ब्रैकेट में पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, क्वेश्चन मार्क, दूसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए और फिर स्टार। फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है तो क्वेश्चन मार्क, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए और ए के बाद चाहे कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेरी डिजाइन, ईएमपी, ऐड, क्लोज, डबल क्लिक, ड्रैग ड्रॉप। अब यहां पे नेम पे गए, डबल कोट्स या डबल कोट्स ना भी लगाओ तो लिखना क्या है, क्वेश्चन मार्क ए स्टार, कंट्रोल एस, नेम सेकंड कैरेक्टर इज ए, ऐसे नाम जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है, इसको डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, ये कह रहा है, कंट्रोल एस। चलो मैं इसको क्वेरी 2 नाम से, नेम सेकंड कैरेक्टर इज ए, एंटर। कहां गया ये, इसको क्लोज ऑल कर लो, नेम सेकंड कैरेक्टर इज ए, ऐसे नाम जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है। ऐसा आप थर्ड कैरेक्टर भी कर सकते हो, थर्ड करोगे तो 2 क्वेश्चन मार्क आएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, और ये जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है ना, ये केवल टेक्स्ट टाइप की वैल्यू पे काम करता है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज पर। इसको केवल आप स्ट्रिंग वैल्यूज पर ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसी फील्ड जिसे आपने स्ट्रिंग बनाई है उस पर ही अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेलेक्ट कमांड। तो ये जितना भी हमने पढ़ा ये किसके क्राइटेरिया में था, सेलेक्ट। और सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाओ। और यहां पे मैंने आपको बीच बीच में इनपुट मेथड भी सिखा दी, पर मैं एक अलग से लिख देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहां पर मैं कर देता हूं कुछ भी 11, और यहां पर मैं कर देता हूं इनपुट मेथड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन क्वेरी क्या करते हैं, if we want to take input from user in runtime,
then use this method. दूसरा, we have to use square bracket to apply input on field. Syntax, लिखने का तरीका, जस्ट आप यूज करें स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे मैसेज जो भी आपको देना है. दिस इज द वे टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब दूसरी कमांड पे आते हैं. अब आते हैं क्रिएट टेबल पे. सॉरी, क्रिएट क्वेरी पे. ऐसी क्वेरी जो टेबल को क्रिएट कर सकती है. ऐसी क्वेरी जिसके थ्रू मैं क्या करवा सकता हूं, किसी पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करवा सकता हूं. और यहां पे टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं. तो पहली चीज, इट इज यूज टू क्रिएट a new table or copy of any specific table with specific data ठीक है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना. या फिर कोई टेबल पहले से बनी हुई है, उसकी कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के साथ एक दूसरी टेबल, एक कॉपी टेबल बना सकते हैं फ्रॉम अवर करंट टेबल का यूज करके. हमारे पास जो पहले से टेबल मौजूद है उसमें से क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड को निकालकर उसकी एक नई टेबल क्रिएट करनी है, या फिर मुझे उसी टेबल की एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करनी है. तो मैं किसका यूज करूंगा, क्रिएट क्वेरी का यूज करूंगा. किसका यूज, क्रिएट क्वेरी का यूज. तो कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो हमें क्रिएट क्वेरी यूज करनी पड़ती है. देयर आर two ways to create copy of टेबल को बनाने या उसकी कॉपी बनाने के दो तरीके हैं. पहला, मेक टेबल क्वेरी, और दूसरा अपेंड टेबल क्वेरी. अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बारे में काम करते हैं. अपेंड टेबल क्वेरी, दोनों ही से हम एक नई टेबल बना सकते हैं. पहले से हमारे पास एक टेबल मौजूद है, उसमें से कुछ डेटा को छाटा और एक नई टेबल बना दी. तो इसके लिए मैं एक क्वेरी तैयार कर रहा हूं, एक टेम्पलेट तैयार कर रहा हूं. तो दो तरीके हैं इस तरह के काम करने के. एक मेक टेबल का यूज कर सकते हो, अपेंड का यूज कर सकते हो. दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं मेक टेबल क्वेरी के थ्रू क्या बनाता हूं, टेबल क्रिएट करता हूं, है ना, टेबल क्रिएट करता हूं, तो इसका फायदा घाटा जो भी है वो ये है कि अगर मैं इस मेथड के द्वारा कोई भी टेबल क्रिएट करता हूं तो नो नीड टू स्पेसिफाई अरे यार, no need to specify any table name, है ना. तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है कि टेबल को बनाने से पहले कोई भी पहले से टेबल ना बनी हो तो भी चल जाएगा. वी कैन गिव टेबल नेम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. ठीक है, इसमें टेबल का पहले से बना होना जरूरी नहीं है, पर इसमें अगर आप इसके थ्रू बनाते हो तो नीड टू मेंशन
नीड टू मेंशन प्री डिफाइंड टेबल। इसके लिए क्या होगा, टेबल पहले से बनी होनी चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट को समझो तब ये समझ में आएगा। एक क्वेरी ऐसी है कि देखो एक टेबल मेरे पास ईएमपी बनी हुई है, उस ईएमपी में से मुझे डेटा को छांटना है और एक दूसरी टेबल बनानी है। तो जो मैं दूसरी टेबल का नाम दूंगा वो मैं रन टाइम पे दे सकता हूं। मतलब मैं दूंगा, मुझे पहले से टेबल बनी होनी जरूरी नहीं है। पर एक दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास एक ईएमपी टेबल है और मैं एक दूसरी टेबल बना के रखूं जिसमें से डेटा मुझे कहां से, ईएमपी से उस दूसरी टेबल में कॉपी करना है। तो वो टेबल जिसमें कॉपी करना है वो पहले से बनी होनी चाहिए। किस केस में, अपेंड टेबल के केस में। बट जब मैं मेक टेबल क्वेरी का यूज करूंगा उस केस में टेबल पहले से ना भी बनी हो जिसमें मुझे डेटा कॉपी करना है तो भी काम हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। दूसरी चीज, इसका एक घाटा क्या है, इट्स ओवरराइड द डेटा रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। मतलब क्या है समझो, ये ईएमपी टेबल है, इसमें से मैंने कुछ रिकॉर्ड छाटा और एक दूसरी टेबल में कॉपी करके रख दिया। मान के चलो इसमें बहुत सारे डेटा है, मैंने यहां से क्लर्क डिपार्टमेंट के डेटा उठाए, रिकॉर्ड्स उठाए और उसको इस टेबल में डाल दिया। जब मैंने इस टेबल में उसको डाल दिया, अब मैं दोबारा अगर उस क्वेरी को रन करता हूं और मैनेजर की जगह मैं क्लर्क कर देता हूं तो यहां से इस टेबल में से क्लर्क के सारे रिकॉर्ड निकल जाएंगे और वो मैनेजर वाले में चले जाएंगे, पर मैनेजर वाले डिलीट हो जाएंगे। मैनेजर वाले रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जहां पे मैं डेटा कॉपी कर रहा हूं वहां के जितने भी रिकॉर्ड है डिलीट हो जाएंगे और नए रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। उसे कहते हैं ओवरराइट करना। पर अपेंड के साथ ऐसा नहीं होगा। अपेंड क्या कर देगा, अपेंड का मीनिंग क्या होता है, आगे से ऐड कर दो। तो अगर उसमें मैनेजर जो कॉपी डेटा मैंने किया, जो मेरी मेन टेबल थी ईएमपी, वहां से मैंने मैनेजर डेटा को निकाला और दूसरी टेबल में कॉपी कर दिया, दूसरी टेबल क्रिएट कर दी। अगर मैं उसमें से फिर क्लर्क टेबल के रिकॉर्ड निकाल के उसको उस टेबल में डालता हूं जहां पे मैनेजर है, तो मैनेजर के नीचे ऐड हो जाएगा, उस मैनेजर को रिप्लेस नहीं करेगा। तो इट कांट ओवरराइट, इट्स कांट ओवरराइट रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स को ओवरराइट नहीं करता। सबके अपने फायदे नुकसान है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या नुकसान क्या, अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी डेफिनेशन वाइज समझ में आ गया ना। तो हम दो तरीके से टेबल बना सकते हैं, एक मेक टेबल, एक अपेंड टेबल। मेक टेबल से क्या होगा कि मेरे पास एक ओरिजिनल टेबल है ईएमपी, इसमें से मेरे को कुछ पर्टिकुलर मैनेजर वाले रिकॉर्ड्स को निकालना है और उसे एक F1 नाम की कोई टेबल है F1, उसमें मुझे उसे कॉपी करना है। तो अगर मैं मेक टेबल यूज करता हूं तो टेबल पहले से ना भी बनी हो तो भी चल जाएगा। पर अपेंड के केस में वो टेबल पहले से बनी होनी चाहिए जहां पे डेटा कॉपी करना है। दूसरी चीज, अगर मैं मेक टेबल क्वेरी का यूज करता हूं तो अगर मैंने यहां से उठा के इस टेबल में F1 टेबल में क्लर्क वाला डेटा डाला तो मैनेजर वाला हट जाएगा और क्लर्क वाला इंसर्ट हो जाएगा। पर अपेंड टेबल के केस में क्या होगा, मैनेजर वाला भी रहेगा और क्लर्क वाला नीचे ऐड हो जाएगा। अपेंड का मतलब होता है नीचे ऐड करो। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ फ्रेश न्यू कॉपी ऑफ एनी टेबल, फ्रेश कॉपी बनानी है तो आप मेक टेबल यूज करो, है ना। किसी भी टेबल की एक फ्रेश कॉपी बनानी है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करो, मेक। पर अगर आपके पास कोई टेबल पहले से बनी हुई है, उसी के नीचे कुछ डेटा ऐड करना है, उसकी एक फ्रेश कॉपी नहीं बनानी, तो आप अपेंड टेबल यूज करो। अब इसको करके दिखाता हूं। तो यहां पर गए, यहां पे क्रिएट पे गए, क्वेरी डिजाइन पे गए, ईएमपी पे गए, ऐड किया, क्लोज किया। और अब जब जो डेटा आपको कॉपी करना है वो वाली फील्ड ले आओ। तो मुझे जैसे सारा नहीं करना, मुझे केवल एम्प्लॉय का ये चाहिए, नंबर, नेम, जॉब, हायर डेट, कमीशन और डिपार्टमेंट और सैलरी, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करवानी है। एक काम करो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 सेकंड रुको, सीक्वेंस याद नहीं रहेगा इसलिए मैं कर रहा हूं, सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूं फिर से, ताकि ऐसी फील्ड लूं कि मुझे सीक्वेंस भी याद रहे। ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए कॉपी करते समय, इसलिए मैं ऑर्डरिंग भी सेम रखूं ताकि मुझे याद रहे। जैसे मैंने नेम ले लिया, जॉब ले लिया, सैलरी ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर, ये 4 चीजें ले ली मैंने। केवल ये 4 का मुझे एक नई टेबल क्रिएट करनी है, 4 फील्ड में से। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिपार्टमेंट इज मैनेजर, डिपार्टमेंट इज मैनेजर। तो यहाँ पे जॉब, जॉब क्या होना चाहिए, मैनेजर। तो यहां पर मैं इनपुट मेथड भी यूज कर सकता हूं, जॉब करूंगा तो जॉब की बना देगा, उसकी करूंगा तो उसकी। तो इनपुट मेथड यूज कर लेता हूं, एंटर जॉब,
एंटर जॉब, और यहाँ पे क्या कर देता हूं कंट्रोल एस, सॉरी अब यहाँ पर देखिए कौन क्या सेलेक्ट है, सेलेक्ट, सेलेक्ट से पहले क्या करना है, सेव करने से पहले मेक टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे टेबल का नेम बताना है। टेबल देखो कोई पहले से बनी है क्या, नहीं, तो आप यहाँ पे नेम मेंशन कर दो कि किस नाम से टेबल बने। तो मैंने कहा मैनेज न्यू टेबल करके बने, न्यू टेबल करके एक नई टेबल यहाँ पे, जैसे ये ईएमपी डिपार्टमेंट दिख रहा है ना, तो ये सारे रिकॉर्ड कॉपी होके किस में चले जाएंगे, इस न्यू टेबल में। कब आया, जब मैंने मेक टेबल पे क्लिक किया, ओके किया और कंट्रोल एस से इस क्वेरी को सेव कर दिया, क्रिएट टेबल जॉब वाइज। अब चूंकि मैंने इनपुट यूज किया इसलिए मैंने जॉब वाइज किया, कंट्रोल एस, इसको क्लोज कर देता हूं। अब देखिए करेगा क्या, ये मैंने जॉब वाइज कहां गया, ये तो देखिए इसका सिंबल भी अलग आ रहा है। जैसे मैंने किस पे क्लिक किया, ये बोल रहा है यस मैं करना चाहता हूं क्रिएट, मैंने बोला यस, कौन सी, मैनेजर, ओके कर दिया। बोल रहा है ऐसे 3 रिकॉर्ड है, पेस्ट कर दूं क्या, मैंने कहा यस कर दो। तो देखो यहाँ पे एक न्यू टेबल नाम की टेबल बन गई जिसके अंदर मैनेजर वाले रिकॉर्ड कॉपी होके आ गए। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि फिर से मैं इस कमांड को रन करूं तो फिर से बोल रहेगा नई टेबल बनानी है, मैंने कहा यस, फिर से उसने मांगा तो इस बार मैंने दे दिया क्लर्क और मैंने करा ओके। बोल रहा है 4 रिकॉर्ड है, मैंने कहा कॉपी कर दो, तो मैनेजर चला गया, क्लर्क आ गया, मतलब डेटा क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है इस टाइप के क्रिएशन में। पर अब बात करता हूं अपेंड की। क्वेरी पे गए, ईएमपी लिया, ऐड किया, क्लोज किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपेंड यूज करूंगा, कौन सी कमांड, अपेंड। और अपेंड में मुझे ये बताना पड़ेगा कि टेबल तो मैं डेटा यहां से उठा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे ईएमपी लेके रखा है, टेबल का डेटा मैं यहां से उठा रहा हूं, बट मुझे इसे कॉपी करने के लिए टेबल पहले से बनी होनी चाहिए, जो कि एक मैंने अभी बना दी है, देखिए न्यू टेबल करके। तो इसका सीक्वेंस भी मुझे पता है कि पहले कौन सी फील्ड है, दूसरी कौन सी फील्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अपेंड टेबल। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो भी डेटा डालूं वो कौन सी टेबल में जाए, तो टेबल पहले से बनी होनी चाहिए। तो यहां से मैं क्या बता रहा हूं, न्यू टेबल में जाना चाहिए। अपेंड के केस में टेबल बनी होनी चाहिए, ओके। अब कौन कौन से डेटा जाना चाहिए, ईएमपी, सॉरी क्या क्या था मेरे पास, नेम था, 2 सेकंड, नेम सीक्वेंस भी सही रखना है, नेम था क्या, जॉब था, 1 सेकंड रुको, नेम जॉब सैलरी डिपार्टमेंट, तो नेम जॉब सैलरी और डिपार्टमेंट, ये कर दिया, कंट्रोल एस से इसका नाम दे दिया, अपेंड क्वेरी बाय जॉब। जॉब के आधार पे करना है तो जॉब के आधार पे यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, इसको ओके कर दो और यहाँ पे क्या देना है, क्राइटेरिया में कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, वही एंटर जॉब, सॉरी यहाँ पे कुछ एंटर जॉब, कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कंट्रोल क्लोज करता हूं। अब यहाँ पे अपेंड पे चलाता हूं, अपेंड पे करूंगा, यस करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है, क्लर्क पहले से ऐड है, मैं मैनेजर करता हूं। अब ये क्या करेगा, क्लर्क के आगे जोड़ देगा, यस, तो यहाँ पे देखो क्लर्क भी है, उसी के आगे क्या जुड़ गया, मैनेजर, क्लर्क के आगे मैनेजर भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं फिर से चलाऊं अपेंड वाले को, इससे यस, और यहाँ पे मैं कर दूं सेल्समैन और इसको कर दूं ओके, फॉर रिकॉर्ड यस, रिफ्रेश कर लो, जो टेबल ओपन है वो रिफ्रेश कर लो, तो देखिए यहाँ पर सेल्समैन वाले भी ऐड हो गए, ठीक है। तो यहां पर ऐड हो रहा है, पर मैं अगर गलती से भी क्रिएट चला दूं तो ये सारा डेटा चला जाएगा, यहां जाएगा, यस, किसका बनाना है, टेबल पहले से खुली हुई है कह रहा है, क्लोज, इसको मैं अब करता हूं यहां से, यस यस, यहां पे मैंने कहा मैनेजर, तो ये एक न्यू टेबल बना देगा लाइक दिस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट और अपेंड कमांड बना सकते हैं। कोई डाउट है क्रिएट और अपेंड में? नो सर। तो इसे करके देखिएगा। अब आधे घंटे का लंच दे रहा हूं, 5:45 पे आऊंगा मैं, 5:15 हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब आप लंच कर लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक है।